आपके जन्म के दिन से क्या आपका भाग्य जुड़ा हो सकता है? क्या किसी एक नंबर का प्रभाव आपके जीवन में इतना हो सकता है कि उस एक नंबर से आपके जीवन में घटने वाली हर एक घटना का पता चल सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करेंगे हम, यानी मूलांक के बारे में बात करेंगे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में, यानी कि ऐसे लोग जिनका जन्म महीने के 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ। इन सभी लोगों का मूलांक 2 होता है और इनके मूलांक से इनके जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। कैसे होते हैं मूलांक 2 वाले लोग? क्या आपके बर्थ डेट से आपकी पर्सनालिटी का पता चल सकता है? आपका जीवन कैसा रहेगा ये पता चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पता चल सकता है और 100% एक्यूरेट भी पता चल सकता है। दोस्तों, आप लोग जो होते हैं मूलांक 2 वाले लोग, ये लोग बहुत भावुक होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप लोग चंद्रमा के प्रभाव में रहते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा रहता है। चंद्रमा की ब्लेसिंग भी मिलती है और चंद्रमा से जुड़े नकारात्मक फल भी आपके जीवन में काफी देखे जाते हैं। जैसे कि आप जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पे ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं। तो ये सब कुछ चंद्रमा की वजह से होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमें भावुक बनाता है, हमें सेंसिटिव बनाता है, हमें केयरिंग तो बनाता है लेकिन जरूरत से ज्यादा इमोशनल भी बना देता है। तो चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में पूरी तरह से रहता है और जीवन भर ही रहता है। आप इसके प्रभाव से शायद ही निकल पाते हैं, लेकिन चंद्रमा आपको यहाँ पर बहुत ही केयरिंग बनाता है। आप एक बहुत अच्छे माता पिता होते हैं, आप एक बहुत ही केयरिंग भाई बहन होते हैं, आप बहुत नर्चरिंग होते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो बहुत नर्चरिंग होते हैं। पालन पोषण का जो हुनर होता है वो आप में कूट कूट कर भरा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो टीचिंग के लाइन में, हॉस्पिटैलिटी के लाइन में बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा अचीव करते हैं। लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, यानी फैसले लेने की, तो ये लोग थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हर बार दिमाग की जगह दिल का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, भावना में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं ऐसे लोग, और जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों, मूलांक 2 वाले जो लोग होते हैं काफी खूबसूरत होते हैं देखने में, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव होता है तो इनके चेहरे पे एक तेज होता है, एक चमक होता है, बहुत ही सुंदर होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, इनके होठ बहुत सुंदर होते हैं, नाक बहुत अच्छी होती है। ये लोग ऐसे होते हैं कि भीड़ में भी दिख जाते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि भीड़ में भी दिख जाते हैं। इनकी जो आवाज होती है, म्यूजिक वगैरह में ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं। तो ये लोग बहुत कलात्मक होते हैं, कल्पनाशीलता इनमें बहुत बहुत ज्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी कल्पना को अपनी कलम द्वारा या फिर अपनी क्रिएटिविटी द्वारा दुनिया तक पहुंचाने में ये लोग बहुत ही माहिर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कलात्मक होते हैं, सिंगर होते हैं। गाना बजाना, डांस करना इनको बहुत पसंद होता है, म्यूजिक से काफी लगाव होता है। जब भी ये लोग परेशान होते हैं तो ये लोग म्यूजिक का सहारा लेते हैं खुद को उस परेशानी से निकालने के लिए। अब बात करते हैं इनके करियर की कि इनका करियर कैसा रहता है, धन संपत्ति इनके पास कैसी रहती है। तो दोस्तों, करियर के मामले में क्योंकि इनकी पढ़ाई में रुकावटें आ जाती हैं, अक्सर देखा गया है कि मूलांक 2 वाले लोगों की शिक्षा में बीच बीच में रुकावट आ जाती है। अलग अलग पड़ाव पर उनकी शिक्षा में रुकावट आ जाती है, जिस वजह से वो अपनी शिक्षा के स्तर से संतुष्ट नहीं रहते। उनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ लिख कर जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बीच बीच में उनकी पढ़ाई जो है वो ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से वो काफी असंतुष्ट रहते हैं अपनी शिक्षा के स्तर से। काबिल बहुत होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, किसी भी विषय पे इनकी पकड़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। खासकर इतिहास वगैरह में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं।
ये लोग आर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये लोग कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र में इनके लिए स्कोप बहुत होता है और बैंकिंग के क्षेत्र में ये लोग ज्यादा देखे भी जाते हैं। फाइनेंस के मामले में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है वो रूल करता है मूलांक 2 को, तो संग्रहशील होते हैं, यानी इन लोगों को पैसा जमा करने का बहुत शौक होता है। कभी कभी कंजूस भी हो जाते हैं, माइजर हो जाते हैं, यानी पैसे को संभाल के रखने के चक्कर में पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को हम कभी कभी कंजूस भी समझ बैठते हैं। तो क्योंकि संग्रहशील होते हैं, पैसे जमा करने में माहिर होते हैं, पैसों का हिसाब किताब रखने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं होती। इनके पास रुपया पैसा हमेशा होता है, इनका खजाना कभी खाली नहीं होता, इनका बटुआ कभी खाली नहीं होता, इनके बटुए में कुछ ना कुछ जरूर रहता है, इनके पर्स में कुछ ना कुछ पैसा जरूर आपको मिलेगा, कभी भी इनका पर्स या बटुआ या तिजोरी आपको खाली नहीं मिलेगी। तो ये लोग पैसे रुपए के मामले में काफी लकी होते हैं, रुपया पैसा अच्छा कमाते हैं, अच्छा बचाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा खासा धन छोड़ कर जाते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में भी ये लोग बहुत लकी होते हैं, प्रॉपर्टी के काम में भी ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास एक से ज्यादा मकान या प्रॉपर्टी जरूर होती है। प्रॉपर्टी का काम अगर ये करते हैं तो उसमें ये अच्छा खासा रुपया और मुनाफा कमा भी लेते हैं। ऐसे लोगों के पास एग्रीकल्चरल लैंड भी होती है क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड भी देता है। तो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि होती है, आपके पास कैटल्स भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आप दूध वगैरह के बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा लें। ऐसे लोग अगर दूध का व्यापार करते हैं, मिल्क का व्यापार करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पैसा बनाते हैं। दूध का व्यापार ये लोग करें तो ये लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। तरल पदार्थों यानी लिक्विड से जुड़ी चीजों से भी इनको बहुत मुनाफा होता है। ऐसे बिजनेस में ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं जो कि लिक्विड से जुड़ा हो, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि मेडिसिन, इन सभी फील्ड में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और अक्सर बड़े बड़े बिजनेस जो इस फील्ड में पाए जाते हैं मूलांक 2 वाले होते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत माहिर होते हैं क्योंकि कला के कदरदान होते हैं, कलात्मक होते हैं। तो अगर ये लोग एक्टिंग के फील्ड में जाएं तो वहां भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे महानायक हैं अमिताभ बच्चन, उनका भी मूलांक 2 है और उन्होंने जो कुछ हासिल किया है अपने क्षेत्र में शायद ही कोई और कर सके। तो मूलांक 2 वाले लोग जो होते हैं वो कला के क्षेत्र में भी बहुत माहिर होते हैं और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो प्रयास करें। तो जॉब की बात की जाए तो ऐसे लोग जॉब में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, अपने काम को बहुत ही सलीके से बहुत ही सुलझा कर करते हैं। लेकिन क्योंकि मूडी होते हैं, इनका जो मूड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इमोशनल होते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि कुछ समय के बाद ये अपनी नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ये जब स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं। इन पे दबाव डालकर इनसे काम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव झेल नहीं पाते ये लोग, बहुत ज्यादा दबाव अपने ऊपर ले नहीं पाते। तो मूलांक 2 वाले लोगों को आप दबा कर काम नहीं करवा सकते क्योंकि अगर आप उन्हें ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो काम छोड़ देंगे, वो काम छोड़कर अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप प्यार से इनको मोटिवेट करके ही काम करवा सकते हैं, दबाव डालकर आप इनसे कुछ भी नहीं करवा सकते। माता से बहुत लगाव होता है, इनके लाइफ की इंस्पिरेशन होती है इनकी माता, तो माता से इनको बहुत ही ज्यादा लगाव होता है और जब तक इनके साथ इनकी माता का साथ रहता है ये लोग बहुत कुछ अचीव करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में अगर मदर फिगर मिसिंग है तो फिर ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है कि माँ नहीं तो माँ जैसी कोई इनके लाइफ में हो, उनकी वजह से भी ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर मदर फिगर इनकी लाइफ में मिसिंग है तो फिर ये मिसगाइडेड हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किस रास्ते जाएं। तो माता इनके लिए
गाइडेंस का काम करती है, माता इनके लिए गुरु का काम करती है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि माता से लगाव तो बहुत रखते हैं, लेकिन माता से लड़ाई झगड़ा भी इनका हो जाता है, क्योंकि मदर से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं इनको, और ये अपनी मदर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मदर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, जिस वजह से कभी कभी इनकी बहस हो जाती है, इनकी लड़ाई भी इनकी माँ से हो जाती है। लेकिन माँ के बिना ये रह भी नहीं सकते, तो इनका जो झगड़ा होता है माँ से वो क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। कुछ ही समय बाद ये अपनी माँ को वापस से मना भी लेते हैं। मूलांक 2 वाले लोगों का अपने भाई बहनों से यानी सिबलिंग से जो संबंध होता है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। सिबलिंग से इनकी नहीं पटती, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अपने भाई बहनों से। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने भाई बहनों से एक उम्र के बाद कटना शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो सिबलिंग्स के साथ इनकी ठीक ठाक रिलेशनशिप होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सिबलिंग्स से ये दूर रहते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से डेट्स हैं जो इनके लिए लकी होते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 7, ये 4 ऐसे डेट्स हैं, ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो इनके लिए बहुत ही लकी होते हैं। ये 4 ऐसे डेट्स हैं जिन डेट्स में ये कोई भी काम शुरू करें तो इनको काफी सफलता मिलती है, इनको बहुत ही सक्सेस मिलता है। अब बात करें कि कौन सा दिन इनके लिए शुभ होता है। सोमवार का दिन जो होता है वो इनके लिए बहुत ही शुभ होता है। सोमवार, शुक्रवार और गुरुवार, हफ्ते के ये तीनों दिन इनके लिए बहुत ही लकी होते हैं। बात करें कौन कौन से नंबर के लोगों से इनकी पटती है, तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं, तो इनको बहुत बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। ऐसे लोगों को इमोशनली बहुत बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। अक्सर ये इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो नंबर 7 वाले लोगों से इनकी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे लोग जिनका मूलांक 7 है, ऐसे लोगों से इनकी काफ़ी पटती है, इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है मूलांक 7 वाले लोगों से। तो मूलांक 7 वाले जो होते हैं वो इनको बैलेंस कर कर रखते हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं इनको संभाल कर रखते हैं। तो मूलांक 7 वाले लोगों से आपकी दोस्ती अच्छी हो सकती है। मूलांक 7 वाले लोगों से अगर विवाह होता है तो वो भी बहुत ही अच्छा चलता है। तो मूलांक 7 वाले लोग जो होते हैं वो आपके अच्छे कंपेनियन हो सकते हैं। लकी कलर की बात की जाए तो इन लोगों के लिए सफेद रंग बहुत लकी होता है। आप जब भी कोई ऐसा काम करने जाएं जहां आपको लक की जरूरत है, किस्मत की जरूरत है, तो आप सफेद रंग का इस्तेमाल करें या फिर हरे रंग का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं आपको उस काम में सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप किसी तरह का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आप सफेद रंग या फिर हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको उस काम में बहुत ही सक्सेस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर में भी ज़्यादातर सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके घर में जो है वो पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपका माइंड बैलेंस रहता है सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करने से। तो सफ़ेद रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है मूलांक 2 वाले लोगों के जीवन में। मूलांक 2 वाले लोग जो होते हैं वो 24 साल की उम्र तक स्ट्रगल करते हैं और फिर ह्यूज सक्सेस या बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं। 24 साल की उम्र तक कहीं ना कहीं इनके जीवन में स्ट्रगल, संघर्ष बना रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और 36 साल की उम्र के बाद बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं ये अपने लाइफ में। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ के मामले में ये लोग थोड़े से अनलकी होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है। ये लोग काफी डिपेंडेंट होते हैं अपने पार्टनर पर, क्योंकि इमोशनल होते हैं तो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं सामने वाले पे, जिस वजह से सामने वाला अक्सर इनका फायदा उठाता है और इनको छोड़कर चला जाता है। जीवन में एक बार इनको हार्ट ब्रेक का सामना करना ही पड़ता है, यानी दिल इनका एक बार जरूर टूटता है और इस ट्रॉमा को वो जिंदगी भर ढोते हैं, यानी कि इस चीज से बाहर वो शायद ही निकल पाते। जिंदगी भर वो खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरी ही गलती थी जिस वजह से सामने वाला मुझे छोड़कर चला गया। जबकि आप बहुत सीधे होते हैं, बहुत भोले होते हैं, तो सामने वाला आपका फायदा उठाता है। आप अच्छे इंसान हैं, इसी वजह से आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले से भी आप यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं
और सामने वाला आपको यूज करके चला जाता है। तो डिपेंडेंट ना हो किसी पर। आप इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है। आप इतने बेहतरीन हैं कि आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आप किसी के पीछे ना भागे, दुनिया आपके पीछे भागेगी, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। तो आपको हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए कि मैं बेस्ट हूं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने काबिल हैं, तो फिर क्यों आप किसी के पीछे भागते हैं। लोग अगर आपको छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हर कोई नहीं निभा पाता। दुनिया बहुत मतलबी है। अगर आप अच्छे बने रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। तो थोड़े स्मार्ट बनिए, लोगों को अपना फायदा उठाने बिल्कुल भी मत दीजिए। लव लाइफ के मामले में तो ये अनलकी होते हैं, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। अक्सर इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है जो इनका काफी ख्याल रखता है, और ये भी अपने जीवन साथी का ख्याल रखते हैं। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे माता पिता साबित होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लाइफ की जर्नी इनकी अच्छी चलती है, और जब ये इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाते हैं कि इनके जाने के बाद भी दुनिया इनको याद रखती है। दुनिया वाले इनके बारे में अच्छी बातें ही करते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। भगवान आपका साथ जरूर देता है, चाहे इस दुनिया में कोई आपका साथ दे या ना दे। आपको हर मुसीबत से निकालने का काम कहीं ना कहीं भोलेनाथ करते हैं। तो रेमेडी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या रेमेडी है, आपको अपने मन की शांति के लिए हर दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आप कहीं भी एकांत में बैठकर एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपको इससे बहुत शांति मिलेगी। आपका माइंड जो है वो बैलेंस रहेगा, और भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा आप प्रत्येक सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप महसूस करेंगे कि वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जा रही है। परेशानियां अगर आएंगी भी तो आपको उन परेशानियों से भोलेनाथ निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये थी मूलांक 2 वालों के लिए मेरी प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। मूलांक 2 वाले लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या जानना चाहते हैं आप अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो कमेंट जरूर करें मुझे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।